तुम्हें मैंने चयन किया है। मैं काली माँ आज तुम्हें यह बताने आई हूँ। मेरे बच्चे तुम्हें अगले 3 दिनों में निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। अब तो खुश हो जाओ। मेरे बच्चे तुम्हारी जिंदगी अगले 3 दिनों में चमत्कारी रूप परिवर्तन से भरने वाला है। तुम्हारा यहाँ वहाँ भटकने का समय समाप्त होने का समय प्रारंभ हो चुका है। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। मेरे बच्चे तुम्हारी तकदीर को केवल 3 दिनों में पलटने के लिए काफी है। परंतु मेरी कही गई बातों पर ध्यान देना और ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आधे अधूरी बात सुनकर तुम केवल आधा ही ज्ञान ले पाओगे जो किसी काम का नहीं है। मेरे बच्चे ध्यान दो। तुम्हें खुशियां प्राप्त होने से पहले कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो तब खुशियों का स्वागत करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम जो मेरी इतनी पूजा पाठ करते हो और जो मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। आज संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओ, उसी समय तुम्हारे मन में सबसे पहली जो विचारधारा आएगी, उसको तुम अपने मन ही मन उस विचारधारा विचरण करना है। बार बार उस पर अपने ध्यान को एकाग्र होकर लगाना है, क्योंकि मन में आया हुआ विचार कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसी शुरुआत होगी जो तुम्हारे जीवन में उस शुभ कार्य का प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए इसी विचार को तुम्हें बार बार मन ही मन दोहराना है और अपने मन में इस बात को स्थापित करना है कि तुम यह कार्य कर चुके हो। तुम्हें दिन में जब भी थोड़ा सा समय मिले, तुम्हें उसी विचार को याद करते रहना है। बार बार तुम्हें स्मरण करते रहना है कि तुम उस कार्य को कर चुके हो। उसको होते हुए खुली आंखों से साक्षात देखने की कोशिश करनी है। मेरे बच्चे, यह सब लगातार 3 दिन तक करना होगा। सोने के कुछ समय पहले याद करना होगा और जगने के पश्चात तुम्हें याद करना होगा। लगातार 3 दिन ऐसा करने के पश्चात तुम्हारे अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति विद्यमान हो जाएगी, तब वह कार्य को करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम्हारी आकर्षण शक्ति इस कार्य के लिए बढ़ चुकी होगी और बढ़ते ही वह कार्य पूर्ण होने के लिए तुम्हारे सभी मार्ग खुल जाएंगे और खुशियां तुम्हारे कदम चूमेंगे। मेरे बच्चे, इसमें जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा होगी, वह मैं स्वयं आकर दूर कर दूंगी। इस बात के लिए तुम निश्चित रहो। मेरी बातों को ध्यान रखना। यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय कैसा होगा। यह तो तुम नहीं जानते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्या कर रही हूँ। तुम्हें इस बात पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुमको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाऊंगी कि तुम्हें भी पता नहीं होगा। क्योंकि मेरे भक्त जिस बात को अपने मन में बसा लेता है, मैं उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए सृष्टि की हर चीजों में विद्यमान होकर उनकी सह